अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिज़िक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, इसका आइडिया भी हमें आइजैक न्यूटन ने ही दिया था। अकॉर्डिंग टू आइजैक न्यूटन, द ग्रेविटेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशन फोर्स इज बिटवीन बॉडी एंड अर्थ इज। यानी कि जो फोर्स हमने प्रीवियस में फाइंड की थी कि दो बॉडीज़ हैं, उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। जैसे कि हमने इसकी एग्जांपल ली थी, हमारे पास कौन सी एग्जांपल मौजूद थी, एक ज़मीन की और एक चांद की मौजूद थी। हमारे पास एक चांद है, उसके दरमियान और ज़मीन के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं हम। या फिर एक ज़मीन की और सूरज के दरमियान में भी इसी तरह, या फिर सियारों और सूरज के दरमियान में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स ये होती है कि हमारे पास मैस डिपेंडेंट होती है, यानी कि जैसे जैसे मैस होगा वैसे वैसे इसकी फोर्स क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे कि सूरज है, उसकी ज़्यादा फोर्स है, ज़मीन है, उसकी सूरज की निस्बत कम फोर्स है। इसी तरह चांद है, इसकी कम फोर्स है ज़मीन की निस्बत, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ज़्यादा है हमारे पास है। तो हमने क्या देखा था, हमारे पास दो मैस हैं, एक मैस एम है, मैस एम है यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है जो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और ये एम ई है, इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, मैस ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। अब ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास एम ई जो मैस ऑफ अर्थ आ गया है, और आर्ट्स के जो है आर जो है हमारे पास ये क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन टू मैसेज है। यानी कि कहाँ से डिस्टेंस है, उनके सेंटर से डिस्टेंस है, इनके सेंटर ऑफ स्पेस है। यानी कि दो स्फीरिकल ऑब्जेक्ट हैं, उनके सेंटर से जो डिस्टेंस है हमारे पास है, वो क्या हो जाएगा, हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा आर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह हमारे पास जो फोर्स आई थी हमारे पास एफ आ जाएगी, जी आ जाएगी। जी क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी प्रीवियस लेक्चर में हमने वैल्यू पढ़ी थी 6.6673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हमने इसकी वैल्यू पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ी थी, जी की वैल्यू को 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 थी, और इसके यूनिट क्या थे हमारे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्केल आ गए थे हमारे पास, इसके यूनिट आ गए थे कि जी हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया हमारे पास है। आगे आ गया हमारे पास मैसेज आ गए हैं, मैस क्या है, एम है। एम कौन सा मैस है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट है जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, जो ज़मीन की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। और एम ई क्या है हमारे पास, एम ई है हमारे पास क्या है, एम ई मैस ऑफ अर्थ है, यानी कि ज़मीन का मैस है जो हमारे पास मौजूद है। और आर क्या है, आर स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, जो डिस्टेंस है बिटवीन 2.2 ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से हमारे पास डिस्टेंस मौजूद है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगी हमारे पास है, या ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ फोर्स आ जाएगी हमारे पास, इसकी आ जाएगी। इसके आगे हमारे पास अजम्पशन है, यानी कि ज़मीन जो है, जो किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इसके मैस के ऊपर डिपेंड कर रही है, ये हमारे पास है। यानी कि हमने कुछ इस तरह इसको लिखा है, द अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी विद द फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, यानी कि उसके वेट के हिसाब से अट्रैक्ट कर रही है हमारे पास मैस उसकी किसी भी बॉडी को। कैसे है हमारे पास ये कि यानी कि कोई भी बॉडी है, जैसे कि एप्पल है, एप्पल का जो वेट होगा हमारे पास, फर्ज करें कि हमारे पास 1 न्यूटन है, तो वो उसको उसी हिसाब से, उसी फोर्स के हिसाब से अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करिए। यानी कि जब ज़मीन किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, कहाँ अट्रैक्ट करती है, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है हमारे पास है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है हमारे पास। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक और पॉइंट हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि ये कॉन्टैक्ट में हो या ना हो, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही होगी, यानी कि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे मौजूद होगी हमारे पास। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन के ऊपर पड़ा है या ज़मीन के ऊपर नहीं पड़ा है, वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, यानी कि ज़मीन और ऑब्जेक्ट के दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद होगी हमारे पास है। आगे हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास है फील्ड फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स। इसमें क्या लिखा है, ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी वेदर द बॉडी इज इन कांटेक्ट और नॉट है। यानी कि हम इसी असम्पशन को आगे मजीद एक्सप्लोर कर रहे हैं। सच फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स, इसे हम क्या कहते हैं, फील्ड फोर्स कहते हैं। यानी कि जैसे कि हमारे पास एक मैग्नेट ले लें, एक मैग्नेट की एग्जांपल लेते हैं। मैग्नेट के पास हमारे पास मैग्नेट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है जो ऑब्जेक्ट। दो मैग्नेट ले लें तो वो अगर अटैक कर रहे होंगे हमारे पास आपस में, तो वो क्या करेंगे, अगर आपस में कॉन्टैक्ट में है तो अटैक करेंगे, अगर कॉन्टैक्ट में नहीं है तो उसके मैग्नेट के इर्द गिर्द एक फील्ड होती है, जब वो क्या करती है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसी तरह ज़मीन की भी एक फील्ड है, ज़मीन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो वो उसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी सेंटर की तरफ। अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन के ऊपर नहीं पड़ा है, उसकी ज़मीन के गिर्द फील्ड है जिसे ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, उसके इर्द गिर्द मौजूद है, तो उस फील्ड के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो तब भी वो ज़मीन उसको और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इसे हम क्या कहते हैं, फील्ड फोर्स कहते हैं। इसे हम क्या फील्ड फोर्स कहते हैं। कुछ इस तरह लिखा हुआ है, द ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स
एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स यानी कि वो वाली फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो किसी बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, वेदर द बॉडी इज इन कंटेक्ट, वेदर या हमारे पास बॉडी कॉन्टैक्ट में है और नॉट, या फिर नहीं है हमारे पास। सच फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। इसे हम क्या कहते हैं? फील्ड फोर्स कहते हैं। यानी कि ज़मीन के इर्द गिर्द जितनी भी ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसमें दूसरे ऑब्जेक्ट को ज़मीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसे हम क्या कहते हैं? फील्ड फोर्स कहते हैं। इसके नेक्स्ट एग्जाम्पशन है हमारे पास है कि ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ। कहाँ होती है हमारे पास? हमने जैसे कि ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास कहाँ होती है ग्रेविटेशनल फील्ड? ज़मीन के इर्द गिर्द होती है। जैसे कि ज़मीन के इर्द गिर्द का क्या है? चांद है। चांद भी ज़मीन के इर्द गिर्द कैसे घूम रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स की वजह से है, क्योंकि ज़मीन जो है चांद जो है ज़मीन के साथ कंटेक्ट में नहीं है, उसके साथ ज़मीन पर नहीं मौजूद है, लेकिन उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स में मौजूद है, तो चांद उसके गिर्द क्या कर रहा है? घूम रहा है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास है द फील्ड इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। हमारे पास जो फील्ड होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है, वो कहाँ होती है? सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होती है हमारे पास है। जैसे कि हमारे पास ये हम फर्ज करने के हमारे पास ये एक अर्थ मौजूद है, तो यहाँ पे जो फील्ड होगी कहाँ पे मौजूद होगी? चारों तरफ मौजूद होगी, इसकी हर तरफ इसकी फील्ड हमारे पास मौजूद होगी उसकी सरफेस के साथ। यानी कि ये ज़मीन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अटैक कर रही है, उस अपने सेंटर की तरफ अटैक कर रही है। ये इसका सेंटर आ गया हमारे पास है। यानी कि बॉडी जो है ज़मीन के ऊपर कहीं भी पड़ी होगी तो ज़मीन जो है, अर्थ जो है, अपनी बॉडी को क्या करेगा? अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपने सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ये हमारे पास असम्पशन आ गया कि हमेशा जो फील्ड है हमारे पास, या जो फील्ड फोर्स है हमारे पास, ये क्या होती है? सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के सेंटर की तरफ होती है हमारे पास। हमने क्या असम्पशन पढ़ी है? ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है हमारे पास तमाम अर्थ के इर्द गिर्द मौजूद होती है, अर्थ की इर्द गिर्द, और जो होती है हमेशा किस तरफ होती है? सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ होती है। हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट असम्पशन है हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इसके। नेक्स्ट है हमारे पास है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आ गई है हमारे पास है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है हमारे पास है? इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है। यानी कि हमारे पास है क्या है कि ज़मीन जो है किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अटैक करती है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? पर यूनिट मास के ऊपर। यानी कि जो फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगा रही है ज़मीन अपनी तरफ अटैक करने के लिए, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? पर यूनिट मास के ऊपर अटैक कर रही है। यानी कि जितना उसका मास होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी हमारे पास है। यानी कि जैसे कि अब हमारे पास एक एप्पल है, उसकी निस्बत हम कोई और बड़ा ऑब्जेक्ट ले लें, फ़र्ज़ कर लें कि एप्पल की निस्बत हम क्या ले लेते हैं? चांद को ले लेते हैं। चांद जो है, चांद की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है जैसे चांद और अर्थ के दरमियान में हमारे पास, वो एप्पल और उसके दरमियान में क्या होती है? उसकी निस्बत क्या होती है हमारे पास? ज़्यादा होती है हमारे पास। यानी कि एक बड़ा ऑब्जेक्ट आ गया है, जितना ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, जितना उसका मास ज़्यादा हो जाएगा, जितना उसका मास क्वांटिटी ऑफ मैटर ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा उसकी फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी हमारे पास है। हमने इसको फार्मूले में हमने देखा है कि हमारे पास फार्मूला क्या है? F = G(m)(m)E आ गया हमारे पास है। तो हमने यूं कुछ इसको पढ़ा था, F = m(m)E आ गया हमारे पास। यानी कि हमारे पास कैसे प्रोपोर्शनल है? जैसे कि मास इंक्रीज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, वैसे वैसे हमारे पास क्या आ जाएगी? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी हमारे पास, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे मास कम होता जाएगा, ये भी कम होता जाएगा, हमारे पास फोर्स कम होती जाएगी, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होती जाएगी। यानी कि ये किसके प्रोपोर्शनल है? फोर्स हमारे पास मास के प्रोपोर्शनल है हमारे पास है। इसी तरह हम इसको देखते हैं कि इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। हम किसको कहते हैं? पर यूनिट मास जो होता है हमारे पास, उसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है हमारे पास कितनी है? इसकी वैल्यू होती है न्यूटन पर केजी होती है हमारे पास, 10 न्यूटन पर केजी। ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की, 10 न्यूटन पर केजी हमारे पास क्या है? इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है। ये हमारे पास एज अ MCQs भी हमारे एग्जाम में आ सकता है। अब ये जो होती है, ये क्या होती है? ये फ्री होती है, फोर्स होती है। यानी कि फ्री फोर्स क्या होती है हमारे पास है? ये ज़मीन के इर्द गिर्द जितने भी हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है वहाँ पे ये मौजूद होगी, और ये किसी कंटेक्ट से फ्री होती है हमारे पास। यानी कि ज़मीन के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि ये ज़मीन के ऊपर पड़ी हो, बल्कि ये ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद हो। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।